हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम कैसे याद रखें जो भी हम पढ़ते हैं। तो इसके बेसिस पे मैं आपको आज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पूरा लर्निंग का प्रोसेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसमें हर एक टिप को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात यह है कि यू नीड टू रीड अ लॉट बट फ्रॉम द राइट सोर्स। आपको पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट सोर्स इज इंपॉर्टेंट। यानी जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमको पढ़ना है केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री में लेट अस से हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। कम से कम 15 से 20 बुक्स हमारी रिकमेंडेड पॉसिबल है। कोई टीचर कोई बुक रिकमेंड करेगा, तो ऐसा नहीं कि घर में हम लाइब्रेरी बना लें। ओके, हमको एक बुक अच्छे तरीके से मिल जाए या मैक्सिमम 2 बुक्स, यानी किसी भी टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 1-2 मैक्सिमम 2 या 3 रिसोर्सेज होने चाहिए। इससे ज़्यादा रिसोर्सेज अगर आपके पास होंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, तो आपका कनेक्शन जो है विजुअल कनेक्शन नहीं बन पाएगा। यानी जब भी हम लोग पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी रीड, हमारा एक मेंटल कनेक्शन, विजुअल कनेक्शन बनता है उस बुक के साथ, उस मटेरियल के साथ। अगर ऐसे मटेरियल बहुत सारे होंगे तो हम अच्छे से विजुअल कनेक्शन नहीं बना पाएंगे और हमारी मेमोरी जो है वो उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो नीड टू रीड अ लॉट बट फ्रॉम द राइट सोर्स। अगला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अवॉइड मल्टीपल रिसोर्सेज बिकॉज देन यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप कनेक्शन। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू रीड, उस समय आपको क्या करना है। तो देखिए, उस समय आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड what is given to you। फॉर एग्जाम्पल, आपको बायोलॉजी का कोई प्रोसेस दिया हुआ है, लेट अस से यू हैव बीन गिवन सम प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी। अब उसको आप अपनी बॉडी से रिलेट कर सकते हैं, आप आसपास के लोगों से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे समय पे पूरा विजुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, जो आप स्मेल कर पा रहे हैं, जो आप टेस्ट कर पा रहे हैं, जो आप टच कर पा रहे हैं, खासकर साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। यानी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपली, यू हैव टू डेवलप एनालिटिकल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप क्रैम कर रहे हो, क्रैम आपको नहीं करना है, डोंट जस्ट क्रैम। क्योंकि जब आप कोई चीज़ समझते हैं तो आपके कंसेप्चुअल अप्रोच डेवलप होती है, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, और लॉन्ग टर्म में जब भी आप उस चीज़ को भूल जाओगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको याद दिलाएगी कि एग्जैक्टली वो क्या था। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस व्हेन यू स्टडी। जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हमको पूछना चाहिए अपने आप से, व्हाई, क्यों ऐसा हुआ। हर एक क्यों का जवाब अगर आपके पास होगा तो आपका कनेक्शन और भी स्ट्रांग डेवलप हो जाएगा और मेंटल इमेज जो है आपकी और स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इनको भी आप अच्छे से समझें कि एग्जैक्टली हिस्टोरिकली जो भी चीज़ हो रही थी उस समय हुई थी तो उसकी क्या वजह थी। ज़्यादातर लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को नैरो पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं, पर इनको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये भी काफ़ी मीनिंगफुल पड़ेगा। यानी आपको स्टडी में खो जाना होगा, पूरी तरह से डूब जाना होगा। जब आप पूरी तरीके से स्टडी में डूब जाएंगे तो ऐसे केस में हर सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको विजुलाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा ताकि मेंटल इमेज आपकी बहुत स्ट्रांग बन जाए हर चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन सेशन एंड्स, कोई भी स्टडी का सेशन जब आपका एंड होता है तो ऐसे केस में आपको समराइज़ करना होता है माइंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपने पढ़ा है उसका क्रक्स जो है, उसका मेन आइडिया जो है, या उसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। यानी कोई टॉपिक पढ़ने में हो सकता है आपको लगे हो 2 घंटे, लेकिन उसका जो समरी होगा, उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मात्र 4 to 5 मिनट्स के होंगे। तो ऐसे केस में जो एक्चुअल आपने चीज़ समझी वो तो 5 मिनट की हुई। ओके, तो कोई भी सेशन एंड होगा उसमें समराइज़ करना बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आपने कोई चीज़ पढ़ी है, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो वो चीज़ आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी रेगुलरली का मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे कई लोग बताते हैं कि आपको 5 दिन बाद रिवाइज करना चाहिए, 6 दिन बाद। भाई जब आपको नीड फील हो उस समय आप रिवाइज करें, लेकिन पहली बार पढ़ने के बाद एटलीस्ट 3-4 दिन बाद तो आप ज़रूर रिवाइज करें। अब रिवीजन कैसे करें, तो आप लिख के ज़रूर देखें, क्योंकि लिखने से आपका एक विजुअल कनेक्शन बन जाता है। जब आप लिखते हुए
कॉपी पे देखते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपका विजुअल कनेक्शन बनता है, उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, थ्योरी को रिवाइज करते रहते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं तो जितने क्वेश्चंस होंगे उनके थ्रू अगर आप थ्योरी की तरफ जाएंगे तो ऐसे केस में आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। सो गाइज, ओवरऑल आपने समझा कि सबसे पहले आपको पढ़ना है, लेकिन राइट सोर्स से, बहुत ज़्यादा सोर्सेज आप मत रखिए, लिमिटेड सोर्स से पढ़े और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपने जाना कि भाई विजुलाइज करना है, आपको पूरी सेंसेस की फील लेनी है, उसके अलावा सेंसेस का यूज़ करना है ताकि आप हर चीज़ अच्छे से विजुलाइज कर सकें, मेंटल इमेज बना सकें। उसके अलावा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करें, सब चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सिर्फ ना रटें। नेक्स्ट जब भी सेशन आपका एंड हो आप समराइज़ ज़रूर करें, इसको माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसका क्रक्स, उसके आइडियाज़ इस तरीके से एक फॉर्मेट में, पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख लें या आप इमेजिन कर लें, आप सोच लें। उसके बाद रिवीजन रेगुलरली बहुत ज़रूरी है, जिसमें लिखने का बहुत बड़ा योगदान है। बिना लिखे आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर सकते। एंड क्वेश्चंस ज़्यादा करें, थ्योरी को बार बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी अपने आप रिवाइज हो जाएगी। So guys, overall I will end up with this saying, this beautiful saying, that it is better to read one book 5 times rather 5 books only one time. Okay guys, I wish you all the best. Thank you. Bye bye.